फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं अल्टो K10 जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है VXI प्लस, जिसकी की कुछ आपको इसे देखने के लिए मिलती है, रिमोट की देखने के लिए मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक की बैजिंग दी गई है। बाकी सिंपल सोबर से आपको की देखने के लिए मिलती है। चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट में आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है मारुति सुजुकी के द्वारा। करते हैं इसके फ्रंट की शुरुआत। फ्रंट पर देखने के लिए मिलता है आपको सुजुकी का लोगो, और जो हेड लैम्प है वो आपको हेलोजन में दिए गए हैं नॉर्मल। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी, नॉर्मल से ही आपको डिज़ाइन दी गई है। और जो फ्रंट ग्रिल है आपको ग्लोसी ब्लैक में नहीं दी गई है, ये आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलती है। हनी क्रोम पैटर्न ग्रिल देखने के लिए मिलती है। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ भी कुछ ब्लैक के आपको इंसर्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये हॉर्न की प्लेसमेंट ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। अल्टो का फ्रंट लुक, यहाँ पे वॉशर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। सिंगल वॉशर आपको दिया गया है यहाँ पे अल्टो K10 में VXI प्लस टॉप मॉडल। चलते हैं साइड प्रोफाइल में बात करते हैं, साइड प्रोफाइल के बारे में करते हैं। इसके साइड प्रोफाइल की बात तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर भी दिया गया है, और जो ORVM है वो भी आपको ब्लैक आउट मिलता है। तो टॉप मॉडल में भी आपको अल्टो K10 में बॉडी कलर ORVM नहीं दिया गया है, ब्लैक कलर ही दिया गया है। और जो नीचे क्रोम की गार्निशिंग है एज एसेसरीज का पार्ट है, अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट या शोरूम से भी लगा सकते हैं। ये मॉडल के साथ नहीं आती है। ये जो क्रोम की गार्निशिंग है उसका वजह से लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जो डोर वाइज़र है ये भी एसेसरीज का पार्ट है, आप चाहो तो ये भी शोरूम से लगवा सकते हैं। ये कंपनी के साथ नहीं आते हैं। और जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर दिए गए हैं दोनों, और A पिलर, B पिलर और C पिलर ये भी आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिलते हैं। करते हैं टायर साइज़ की बात तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के स्टील रिम्स दिए गए हैं, जिनका टायर साइज़ आपको देखने के लिए मिलेगा 145/80R13 इंच के आपको यहाँ पे नॉर्मल स्टील रिम दिए गए हैं। और व्हील कवर यहाँ कंपनी फिटेड देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा कुछ मिलता है आपको साइड प्रोफाइल में। चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल में और देखते हैं क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपको जो बैक प्रोफाइल में देखने के लिए मिलता है सुजुकी का लोगो, यहाँ बूट को खोलने के लिए लीवर दिया गया है, और 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको। और जो कैमरा है वो एज एसेसरीज फिट किया गया है, ये एसेसरीज का पार्ट है। नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ पे नॉर्मल आपको रिवर्स लैम्प और टर्न इंडिकेटर और ब्रेक लाइट दी गई है। ये अल्टो की बैजिंग, ये K10 की बैजिंग। और ऊपर आपको कुछ रियर वाइपर डिफोगर ऐसा कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल ग्लास मिलता है भैया। करते हैं बूट स्पेस की बात तो ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। ये टॉप एंड वेरिएंट है VXI प्लस, इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिलती है। इसके नीचे के वेरिएंट में अगर आप जाएंगे LXI VXI तो उसमें आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको आपको मार्केट से बाहर से या फिर ऐसे शोरूम ही लेना पड़ेगा। जो टायर साइज़ है, टायर साइज़ भी आपको सेम वही 13 इंच का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 1 इंच कम नहीं देती है कंपनी, प्रॉपर जो चारों टायर है वही 5वां स्पेयर व्हील दिया गया है। ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है आपको बूट स्पेस। और यहाँ पे थोड़ी ब्लैक कलर की कवरिंग दी गई है। ऐसा कुछ आपको ऑफर करती है अल्टो K10। और चलते हैं इसके इंटीरियर में बात करते हैं। इंटीरियर में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। करते हैं इसके ड्राइवर साइड से बात। ऐसा कुछ डोर आपको यहाँ पर अल्टो K10 का देखने के लिए मिलता है। जो डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर कलर में दिए गए हैं। अगर नीचे के वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये ब्लैक आउट ही मिलता है, सिल्वर की कोई बैजिंग नहीं आती है। यहाँ बोटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे ORVM को एडजस्ट करने के लिए टॉगल दिया गया है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। और जो स्पीकर्स है जो VXI टॉप मॉडल है उसमें आपको टोटल 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप नीचे के वेरिएंट में जाएंगे तो आपको वहाँ 2 स्पीकर का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जो सीट्स हैं उनकी कुशनिंग शानदार है। ये आपको 6 वे एडजस्टेबल नहीं मिलती है, ओनली आप डिक्लाइन ही कर सकते हैं। और 4 वे एडजस्टेबल आपको सीट्स दी गई है, जिनका कुशनिंग शानदार है। करते हैं इसके इंटीरियर में बात। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो, जो स्टीयरिंग जो है इस पर ये एज एसेसरीज में इसका स्टीयरिंग कवर लगाया गया है। और यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कॉल कट और कॉल को रिसीव करने के लिए मल्टीमीडिया या म्यूट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर की प्लेसमेंट दिखनी है,
यहाँ पे वाइपर की है, यहाँ पे डिफोगर हेडलैम्प की वो देखने के लिए मिलती है। और जो एसी वेंट्स है उसके सराउंडिंग में भी आपको यहाँ पर सिल्वर की बैजिंग दी गई है। नॉर्मल नीचे के वेरिएंट में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल में आपको 2 एसी वेंट्स और जो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। और ये फ्रंट की 2 पावर विंडो आती है, यहाँ हैज़र्ड लाइट का बटन और मैनुअल एसी दिया गया है आपको, एसी हीटर। नीचे आपको 12 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिलता है और एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, यूएसबी और ऑक्स पोर्ट मिलता है, जिससे आप म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको, जिसका रिलायबिलिटी बहुत बेहतरीन मिलती है। यहाँ 2 बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, ये हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट। यहाँ पर कोई भी सिल्वर की बैजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके ग्लो बॉक्स की, तो ग्लो बॉक्स में भी आपको एक डिसेंट सा स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको छोटे मोटे लगेज सामान रखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसा कुछ इंटीरियर ऑफर करती है अल्टो K10। यहाँ पे आपको नॉर्मल टिकट होल्डर दिया गया है, यहाँ पे हेलोजन में आपको लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको ये टॉप मॉडल है, तो इसमें यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड माइक की प्लेसमेंट मिलती है, जिसके आप थ्रू आप किसी से भी बातचीत करोगे तो माइक की प्लेसमेंट दी गई है। नॉर्मल आपको मिरर दिया गया है, और जो सेकंड है वो भी आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी कोई मिरर की प्लेसमेंट नहीं दी गई है। जो ग्रैब हैंडल दिए गए हैं वो आपको फिक्स्ड देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसा कुछ ऑफर करती है अल्टो K10 आपको। ये इसका फ्रंट है। चलते हैं इसके रियर में। जो सीट्स है वो मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है। मेरी हाइट है लगभग 5'3". चलते हैं रियर में, कैसा कुछ स्पेस देखने के लिए मिलता है। जो पुराना वाली अल्टो K10 थी उसमें आपको थोड़ी रियर स्पेस कम देखने के लिए मिलती है। रियर स्पेस में बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअली डोर को एडजस्ट करने के लिए लीवर दिया गया है, और डोर हैंडल आपको वही सिल्वर की गार्निशिंग देखने को मिलती है। स्पीकर जो है इसमें आपको टॉप मॉडल में 4 स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक दिया गया है। और सीट की कुशनिंग की बात करें तो वो भी डिसेंट है। जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और मैं अगर लेग रूम की बात करें तो काफ़ी लेग रूम पहले वाली अल्टो से काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है अल्टो ने। लेग रूम काफ़ी बड़ा दिया गया है, और थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको सफिशिएंट देखने के लिए मिलता है। जो हेड रेस्ट है वो आपको 2 फिक्स्ड हेड रेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, इसको आपको एडजस्ट नहीं करते हैं। 3 बंदे आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, और अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो आप 2 आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है बैक प्रोफाइल में अल्टो K10 के। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी बोतल होल्डर की कोई भी लगेज है वो आप रख सकते हैं। ऐसा कुछ अल्टो K10 ऑफर कर रही है। करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात। यहाँ पर आपको 1 लीटर का K10 1000 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। और एक एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपको पेट्रोल में लगभग अगर आप स्मूथली अगर कार चलाते हो 80 से ऊपर आप नहीं जाते हो, तो आपको लगभग ये 24 से 25 की माइलेज आराम से ही दे देगी। और अगर आप इसको CNG में प्रेफर करते हो तो CNG के अंदर ये आपको 25 से 33 की एवरेज आराम से दे देगी। कोई अगर चाहता है कि मुझे एक डेली कम्यूनिट के लिए अगर कोई कार प्रेफर करना चाहता है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अल्टो K10 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डेली कम्युनिकेट, जिनकी रनिंग ज़्यादा है और वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस की इसकी बात करें तो इसका प्राइस है जो टॉप मॉडल का है वो आपको ये परचेज़ करी थी हमने 5,80,000 में।